दोस्तों, मैं हूँ तुलिका। दोस्तों, हमारी माँ पृथ्वी ने कई ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया है जिनकी कीर्ति पर उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को गर्व है। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें प्रकृति के तमाम गुण एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। इटली उन्हीं शहरों में से एक है जिसकी भूमि को इस इंसान के जन्म पर गर्व है। वहाँ एक बहुत बड़े चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, कुशल यंत्रिक, इंजीनियर तथा वैज्ञानिक का जन्म हुआ था। आप सब उन्हें बहुत ही अच्छे से जानते हैं और उनकी कला तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया उनकी कलाकारी की कायल है। चलिए मैं आपको उनका एक नाम बताती हूँ, द यूनिवर्सल मैन। अरे, आप सभी तो उन्हें जानते हैं, नहीं समझे? समझ गए, लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची उन्हीं गिनी चुनी प्रतिभाओं में से एक थे। शायद इसीलिए उन्हें यूनिवर्सल मैन का दर्जा दिया गया था। इसके बाद अब तक कोई दूसरा यूनिवर्सल मैन हुआ ही नहीं है। उनका मस्तिष्क सदा ही नए नए विचारों और सिद्धांतों के बारे में विचार करता रहता था। 7000 पृष्ठ में लिखी उनकी कॉपी और डायरी में धरती के अद्भुत दृश्य और विज्ञान और भी बहुत कुछ मौजूद है। लियोनार्डो द विंची को, जो कि एक साइंटिस्ट है, एक मैथमेटिशियन है, एक पेंटर, एक आर्किटेक्ट, एक एविडेंट, एक इंजीनियर, एक राइटर, हार्मोनिस्ट और एक क्लिक मैकेनिक, उसके अलावा भी उन्हें एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, हिस्ट्री तथा बहुत ज्ञान है। लियोनार्डो द विंची को इस दुनिया में आए सबसे ग्रेटेस्ट लोगों में से एक माना जाता है। आज आप लियोनार्डो द विंची के बारे में ऐसे कुछ फैक्ट्स जानेंगे जो कि आपने शायद पहले कभी सुने ही नहीं होंगे। लियोनार्डो द विंची एक एम्बिडेक्स्ट्रियस, वह अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल लिखने के लिए करते थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वह एक टाइम पर एक ही बार एक हाथ से लिख सकते थे और साथ में दूसरे हाथ से ड्राइंग भी कर सकते थे। लियोनार्डो बड़े ही आसानी से अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जिसे मिरर राइटिंग कहा जाता है। अगर किसी को द विंची का लिखा हुआ पढ़ना था तो उन्हें उनका लिखा हुआ शीशे के सामने रखकर पढ़ना पड़ता था और तब वह सरल तरीके से उसे पढ़ सकता था। कहा जाता है कि वह इस तरह का लेख इसलिए लिखते थे ताकि वह उसे राज रखना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि यह एक मिथ है कि वह अपने राज को छुपाने के लिए उल्टा लिखते थे, क्योंकि दमयंती का लिखा हुआ अधिकतम लेख मिरर राइटिंग में ही है, क्योंकि उन्हें इस तरह उल्टा लिखना बहुत ही आसान लगता था। 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो द विंची की एक कोडेक्स हैमर को 30 मिलियन US$ में खरीदा तथा वह एक लियोनार्डो द विंची का साइंटिफिक राइटिंग का कलेक्शन है। इन्हें भी द विंची ने मिरर राइटिंग में लिखा है। बिल गेट्स ने इसका कुछ पेजों को विंडोज 95 के स्क्रीन सेवर के रूप में इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि द विंची ह्यूमन स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर दफे हुए शव को निकाल लाते थे और फिर उनको स्टडी करते थे। यह कहा जाता है कि उन्होंने 30 शवों को निकाल लिया था। आज से 500 साल पहले द विंची ने इंसान के इनर बॉडी पार्ट्स के कुल स्पष्ट चित्र बना दिए थे। द विंची के 2 पेंटिंग काफी फेमस हैं। आप सब तो उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। पहली है मोनालिसा। अरे, मोनालिसा को कौन नहीं जानता? यह उनकी द्वारा ही बनाई गई पेंटिंग है।
और दूसरी पेंटिंग द लास्ट सपर। इस पेंटिंग में दा विंची ने जीसस को सूली पर चढ़ने से पहले उनके आखिरी भोजन करते हुए दिखाया है। द लास्ट सपर पेंटिंग में एक छोटी सी मिस्टेक्स है। गौर से देखने से पता चलता है कि खाने में ईल के साथ ऑरेंज स्लाइस रखी गई है, जिसे जीसस को सूली देने के बाद कई वर्षों बाद तक मिडिल ईस्ट में संतरे नहीं आए थे। यह जीसस के टाइम पर थी ही नहीं तो उसे भला ये उसे कैसे खा सकते हैं। दरअसल 16th सेंचुरी के बाद यानी दा विंची के टाइम में एल के साथ ऑरेंज स्लाइस इटली में एक बहुत कॉमन डिश थी और इसलिए दा विंची ने इसे पेंटिंग में बना दिया था। यकीन करना बहुत मुश्किल है कि दा विंची ने 16th सेंचुरी में कई बड़े आविष्कार कर लिए थे। उन्हें पैराशूट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और टैंक जैसे बड़ी बड़ी इन्वेंट के लिए क्रेडिट दिया जाता है। उन्हें 16वीं शताब्दी में ही इन चीज़ों के डिज़ाइंस तैयार कर लिए थे। लियोनार्डो दा विंची को एक परफेक्शनिस्ट के तौर पर जानते हैं। वह अपने काम में टाल मटोल करते थे। यही वजह है कि उनकी बहुत सी पेंटिंग्स, राइटिंग्स और इन्वेंशंस फिनिश्ड हैं, जिनको वह पूरा नहीं कर पाए थे। दा विंची के बाद उनके द्वारा बनाए गए कई डिज़ाइंस के आधार पर कई इन्वेंशंस हुए थे। लियोनार्डो दा विंची और निकोला मैक्सवेली, जो दा विंची के टाइम के लिए एक इटालियन फिलोसफी थे, इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इटली के पीसा शहर में बहने वाली अर्नो नदी का डायरेक्शन यानी फ्लो बदलेंगे। दोनों ने काफी कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। अर्नो वेरी बाद की ड्राइंग दा विंची की पहले ड्राइंग है। इससे उन्होंने 1473 में बनाया था। दा विंची कभी स्कूल नहीं गए। उन्हें सिर्फ लिखने और पढ़ने के अलावा किसी भी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशंस नहीं मिली थी। हालांकि उनके पिता उनके आर्टिस्टिक क्वालिटी को जानते थे, इसलिए उन्होंने दा विंची को इटली के पेंटर एंड्रिया डेल वर्रोचियो पेंटिंग सिखाने के लिए भेजा। इसके अलावा उनके पास जितने भी विषयों का ज्ञान था वह दा विंची ने खुद ही हासिल किया था। दा विंची आज से 500 साल पहले हुए हैं, लेकिन वह अपने टाइम से काफी आगे थे। उस जमाने में भी उन्होंने जानवर पर हुए अत्याचार को रोकने के लिए संघर्ष किया। जानवरों के प्रेम के प्रति लिखा है, अगर इंसान आजादी चाहता है तब पशु पक्षियों को पिंजरे में क्यों रखता है। सच, इंसान क्रूरता में सबसे आगे है और दूसरों की मृत्यु पर जीते हैं। दा विंची पिंजरों में बंद पक्षियों को सिर्फ इसलिए खरीद लेते थे ताकि उन्हें आजाद कर सकें। 13वीं से 16वीं सदी में यूरोप में जो पुण्य जागरण चला था, इस इवेंट में दा विंची इन सेलिब्रिटियों में से जिन्होंने शाकाहार को सपोर्ट किया था। दा विंची पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूर्य से आई हुई रोशनी को बिखेर देती है और नीला रंग अनेक रंगों के कंपैरिजन में ज्यादा फैलता है। यही वजह है कि दिन में उन्हें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कॉन्टैक्ट लेंसेज का आइडिया सबसे पहले दा विंची का ही आया था। दा विंची को जो बात जानने को मिलती है उसे वह फौरन लिख लेते थे। इटली के गांव-गांव में घूमकर इटली को अपने सुंदर चित्रों में उतार देते थे। यदि वह किसी इंसान का चित्र बनाना चाहते थे तो पूरा दिन उसके पीछे घूमते रहते थे, जिससे कि उन्हें उस इंसान का चेहरा अच्छे से याद हो जाए।
फिर घर जाकर ऐसे चित्र बनाते थे मानो वह व्यक्ति उनके सामने ही बैठा हो। द विंची उनका सरनेम नहीं है, बल्कि विंची इटली का एक शहर है। लियोनार्डो इसी शहर में जन्मे थे। द विंची का मतलब होता है ऑफ विंची। विंची के अंतिम शब्द थे कि मैंने भगवान और इंसान दोनों को नाराज किया है। मैं अपनी जिंदगी का जितना सदुपयोग कर सकता था मैं नहीं कर पाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो की मोनालिसा पेंटिंग इतिहास में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग है। 1911 में पेरिस में ल्यूव्र म्यूजियम से चोरी होने के बाद यह सबसे फेमस तस्वीर बन गई थी। 2015 में इसकी कीमत 780 मिलियन US$ थी। एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के अनुसार लियोनार्डो द विंची की मोनालिसा 83% खुश, 93% डिस्गस्टेड, 6% डरी हुई व 2% गुस्से में है। लियोनार्डो ने मोनालिसा की आंख की दाई पुतली पर अपने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने सबसे पहले पैराशूट, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन स्केच तैयार किया था। उन्होंने सबसे पहले रिपीटिंग राइफल व टैंक की डिजाइन किया था, और अगर इतना काफी नहीं है तो उन्होंने सबसे पहले झूलता पुल, पैडल बोट व मोटरसाइकिल भी डिजाइन किए थे। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अरे, आप न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सायोनारा।